तो हाँ जी सर जी, आपका नाम अभिजीत है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। राशि आपकी है मिथुन। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे आपका देखो जी, गुरु मुझे बहुत अच्छा लगा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, राहु भी तकरीबन ठीक है, शनि रले मिले फल देगा, मंगल भी रले मिले फल देगा, चंद्रमा थोड़े से बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत आपकी नौकरी में आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, कामकाज में। दूसरा आपने पत्नी के बारे में लिख रखा है, उससे भी मनमुटाव होता है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब देखो जी, ये आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं अगर बता दूं कि आपकी दिक्कत जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है इस शुक्र की वजह से। क्योंकि ये नीच का बैठा है और इसकी आपकी चल रही है अंतरदशा। शुक्र पत्नी घर का मालक है, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें ये भी दे रहा है, चाहे नौकरी में दिक्कतें आ रही वो भी यही कारण है। अब आपको मैं विस्तार में पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आपकी इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों के बारे में। तो कुंडली में बच्चों का घर कौन सा है? पांचवा घर। जैसे मैंने बोला था, पांचवा घर है बच्चों का। अब बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में क्या लिखा है? 12 नंबर, जो कि है मीन राशि। मालक इसका बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके काम काज के बारे में, 10वां घर काम काज का होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य है। तो आपके काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है, वो मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और आपकी कुंडली में देखो जी, एक ग्रह ऐसा है जो सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा है, वो है ये शुक्र ग्रह। यहाँ पे एक मेरी और बात नोट करो, मेरी बात नोट करो कि ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अच्छे फल क्यों देते हैं, सवाल ये है। अगर देखो जी, ये अपने घर में बैठे, इनका अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में चले जाएं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। उच्च के बैठे हों तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, तो वहां पे बैठ के अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठ जाएं, तो भाई बहुत बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच का बैठा, एक ही ग्रह नीच का बैठा है, वो है शुक्र। अब शुक्र क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है बुध ग्रह की। ये चली है 2019 में चली थी और खत्म होगी 2036 में। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% आपके ऊपर बुध का असर है। आपकी मतलब जो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है बुध ग्रह। और बाकी बचा 20% असर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। और ये दूसरा महीना 23 से चली है और 12वां महीना 25 में खत्म होगी, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर अभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है वो इस बुध ग्रह का है, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा।
और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का जिसकी चल रही है अंतर्दशा। अब ये दोनों ग्रह हम आपकी कुंडली में देखेंगे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छे निकले तो अच्छे फल देंगे, बुरे हैं तो बुरे फल देंगे। पहले मैं बुध की बात करूं कि वो अच्छा है कुंडली में या बुरा है। तो बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। मतलब जो आपकी बुध की भाई बड़ी महादशा चल रही है वो अच्छा है, वो आपके जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर असर भी वैसे बड़ा बुध का है। ये तो आपके देगा अच्छे फल। लेकिन आपकी जो शुक्र की अंतर्दशा आ चुकी है भाई, ये आपको बुरे फल देगा। और ये चली है दूसरा महीने 23 से। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है, पिछला 1.5 साल हो चुका है। आपके 1.5 साल से लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें आपको आ रही होंगी पिछले 1.5 साल से। कब खत्म होगी? 12वां महीना 25 में। अब शुक्र को विस्तार में जानते कि खराब क्यों है। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है इस 11वें घर में। अब पहले समझो 11वां घर है किसका। देखो जी, 10वां घर मैंने बोला था, 10वां घर किसका है? काम काज। मतलब आप जो काम काज करेंगे, मान लो आपने कोई काम कर लिया, अब उस काम काज से जो आपको इनकम होगी वो 11वां घर देखेंगे। मतलब 11वां घर है आमदनी का घर। आपकी आमदनी कैसी होगी? 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, काफी चीजें इस 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है कि जो कुछ देखना है घर का मालिक देख लो भाई। अब 11वें घर के बारे में जानना है तो 11वें घर का मालिक देखना पड़ेगा। तो 11वें घर में क्या लिखा है? 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालिक कौन बना? बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को, और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब आपका मैंने बोला था बुध मुझे अच्छा लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो मैं अपने भाई घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। दुनिया का कोई इंसान भी लगा लो, वो अगर अपने घर में होगा, मान लो आपकी मैं बात कर रहा हूँ भैया, आप अपने घर में होंगे, क्या होगा? आप अपने घर का अच्छा करेंगे। ऐसे ही ग्रह हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध क्यों अच्छा है? 11वें घर में अपने घर में बैठे है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा? जिसकी बड़ी दशा भी है 11वां घर आमदनी का, बुध आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, आपको लाभ देगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। और भी आपको कई फायदे। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा है। और बुध की जो दशा है ये आपकी अच्छी जाएगी, इसमें आप बुध के जुड़े काम कर सकते हैं। अब देखो जी, बुध हमने देखा जो कि अच्छा है, अब उसको मैं थोड़ा सा भी विस्तार में बाद में समझाता हूँ। अब साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य का मुझे अच्छा लगा है। जैसे कि आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाएगा। तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरा दोस्त भी मेरे घर का अच्छा करेगा। तो सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि वो जहाँ बैठा है 11वें घर में, बुध के घर में बैठा है। बुध इसका सूर्य का भी दोस्त है। तो सूर्य 11वें घर का सूर्य भी अच्छा करेगा, आमदनी, लाभ, इच्छाएं पूरी कर देगा। और सूर्य का जो अपना घर है ये 10वां घर। 10वां घर आपके मैंने बोला था काम काज का घर है। और 10वें घर में क्या लिखा है? 5 नंबर, सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 11वां घर लाभ का है, काम काज से लाभ होगा। 11वां घर, 10वां घर पिता, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। सूर्य मतलब सरकारी कामों के लिए अच्छा है, पिता, मान प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे सूर्य भी अच्छा है। अब गड़बड़ कौन कर रहा है? ये शुक्र कर रहा है। शुक्र क्यों खराब है? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर में, वहां पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि में शुक्र नीच का बैठा है। तो शुक्र क्यों खराब है? नीच का होके बैठने की वजह से। अब क्या खराब फल देगा? शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर में, 11वें घर को खराब करेगा। मतलब आपको इसकी जो दशा चली है इसमें दिक्कत क्या आएगी? इनकम को लेकर दिक्कत आएगी। जो आपकी इनकम होगी, आमदनी होगी, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। लाभ नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और भी शुक्र जिन घरों का मालक है, शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, बैठा इस घर में है। लेकिन मालक इस घर का एक तो है, इस घर का मालक 7वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में क्या लिखा है? 2 नंबर। मैंने आपको पहले बोला था घर का मालिक देख लो। पत्नी देखनी है भाई, 7वां घर देख लो। और 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो आपका भाई नीच का बैठ है। तो शुक्र क्या करेगा? आपको पत्नी को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा चली होगी, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी का बीमार होना, या वैसे ही पत्नी को कोई कष्ट होना। और 7वां अगर पत्नी का तो है, ये 7वां अगर दिल्ली की इनकम का भी होता है। तो शुक्र आपकी दिल्ली की इनकम को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। 7वां अगर साझेदारी के कामों का भी होता है, आपके साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। अगर आप मतलब पार्टनरशिप में काम करेंगे, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। और शुक्र देखो जी गुप्त अंगों का कारक होता है। ये आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, आपको या आपकी पत्नी को गुप्त रोग भी हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड इस शुक्र की दशा में। और भी काफी चीजें हैं।
और शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी है। 12वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, माल शुक्र। 12वां घर है खर्चा, खर्चा चला गया आमदनी। शुक्र के भी दशा में आपके खर्चे बोझ बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी कम हो जाएगी। तो आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शुक्र कारण है। आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र कारण है। आपकी और भी दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र कारण है। और अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, लिखो यहाँ पे कि अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे आपको जीवन में क्या फायदे होंगे भाई। नीचे आंसर में लिख लो, सबसे बड़ा फायदा शुक्र के उपाय करने से आपकी नौकरी में जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो दिक्कतें आपकी शुक्र की वजह से आ रही हैं। दूसरा फायदा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से प्रेम अच्छा मिलेगा, आप भी गुप्त रोगों से बचेंगे, आपकी डेली की इनकम अच्छी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और भी क्योंकि शुक्र देखो जी लग्जरी लाइफ का स्वामी होता है, अगर शुक्र अच्छा है तभी हमें लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है। अब शुक्र के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो पहला उपाय है, आपने करना है शुक्र कवच का पाठ। 2 मिनट का पाठ है ये, रोजाना पाठ पढ़ना है। कब पढ़ना है, सुबह भी पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना, 2 टाइम इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, ये दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी आपने पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो दोनों टाइम ये पाठ पढ़ने, कब तक पढ़ने हैं, जब तक है दशा, 12वां महीना 25, मतलब 1 साल तक ये पाठ दोनों पढ़ने हैं सुबह शाम। तीसरा, शुक्र का आपने करना है दान। अब दान क्या है, शुक्र का दान क्या होता है, शुक्र की दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। और ये दान कब करना है, आपने रोजाना करना है या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, या शुक्रवार को दान ये जरूर करना है। और दान कब तक करना है, ये भी जब तक शुक्र की दशा है दान कर लो। चौथा उपाय, वैसे तो 3 उपाय हैं कंपलसरी, चौथा उपाय आपकी मर्जी है, कर सकते हो तो कर लेना। वो है आप माता, क्योंकि शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी, तो अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है, मतलब आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी का रोजाना कोई पाठ पढ़ लिया करो। वैसे एक पाठ है वो सबसे बेस्ट है, वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति। ये पाठ पढ़ने से, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, फायदा क्या होगा, ये देखो जी सुनने से लग रहा है सिद्ध लक्ष्मी महालक्ष्मी, इससे आपकी लाइफ में धन आएगा। ये धन के लिए लिखा गया है पाठ, आपको ये पाठ धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और इस पाठ से माता लक्ष्मी जी भी अच्छी प्रसन्न होगी, और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, शुक्र भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो ये पाठ आप पढ़ सकते हैं। एक और उपाय है अगर आप कर सकते हैं, वो है आप, शुक्र क्या है, एक देवता है और उसका दिन होता है शुक्रवार। तो आप हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखा करो। व्रत में क्या करना होता है, आप मान लो शुक्रवार को उठेंगे, नहा धो के प्रार्थना करना कि शुक्र देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूंगा। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को 1 टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। तो व्रत के साथ आप इसकी जो शुक्रवार की कथा होगी, कथा भी सुन लेना, कथा क्या है, शुक्रवार की जो कथा होगी। और अगर आरती करनी आती है आरती कर लेना। अब यहाँ पे ये जो 5 उपाय हैं, पांचों में देखो जी शुक्र कवच स्रोत, ये दोनों पाठ तो हैं कंपलसरी, सुबह शाम आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान में आपने या तो रोजाना करो, आपकी मर्जी है, या शुक्रवार को जरूर करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे करो चाहे ना करो। व्रत भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये तीनों पहले 3 उपाय जरूर करने हैं। और परफ्यूम लगाना बंद कर दो, और चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। अब हमने क्या देखा कि आपकी जो बड़ी दशा बुध की है, जो कि बहुत अच्छा है, शुक्र हमने देखा वो अच्छा नहीं है। अब बुध को थोड़ा सा और मैं विस्तार में जानता हूँ, बता देता हूँ। तो बुध देखो जी 11वें घर में यहाँ पे अपने घर में बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपकी मतलब, क्योंकि 11वें घर आमदनी का, आमदनी बहुत अच्छी होगी, लाभ होगा। और बुध देखो जी, बुध के जुड़े काम, अगर आप बुध के काम करते हैं उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। बुध के काम कौन से हैं, लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पढ़ाने का काम हो गया, पत्राचार, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणिज्य से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे और भी मतलब बुध के काफी काम हैं, उनसे जुड़ा काम आप करेंगे उसमें फायदा होगा। अब हमने, और बुध इस 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, 8वां घर आयु का, उम्र भी लंबी कर देगा। देखो जी बुध है तो अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ है। बुध के पीछे, बुध आपका अस्त हो चुका है, मतलब ये अस्त का मतलब है ये मृत्यु हो चुका है, अच्छे फल जो है थोड़े से कम हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं बुध के जो अच्छे फल हैं वो और आपके बढ़ जाएं, इसके जो अच्छे फल आपको बढ़ के मिलने चाहिए, क्या काम करें, आप बुध के भी उपाय करो।
अब बुध के पाए क्या हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें से पहला पाए है आप बुध का मंत्र याप कर सकते हैं। बुध का जो मंत्र है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। माला से चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा पाए है आपने करना है बुध कवच का पाठ। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ। चौथा है बुध के जो देवता है वो है गणेश जी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई इतने पाठ मैं कैसे करूं, तो शुक्र के तो है कंपलसरी, वो तो करने ही करने हैं। बुध के आप पाठ को जब भाई अभी आप रुक जाओ, चाहे 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, कोई बात नहीं। बुध वाले पाए अभी रुक जाओ, इनको आप चाहे मत करो, कोई बात नहीं, क्योंकि दिक्कत आपकी शुक्र की वजह से आ रही है। लेकिन बुध के आपने करने जरूर हैं, अभी रुक जाओ, बाद में आप चाहे कर लेना, 2 3 4 5 6 महीने के बाद कर लेना। क्योंकि भाई बुध का बड़ा असर है, और दशा देखो 36 में खत्म होनी है, आपकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी। तो ये पाठ पूजा करेंगे, बुध का अच्छा बल कई गुना बढ़ेगा। बाद में चाहे शुरू कर देना। दान हरे रंग का मत करना। और वैसे और भी इसका एक उपाय है। फिलहाल तो चलो ये उपाय कर लो पहले, मतलब शुक्र के उपाय कर लो, बाकी बुध के आप अभी रुक जाओ, पेंडिंग में रख लो, बाद में शुरू कर देना। अब यहाँ पे सूर्य को हम देख चुके हैं, और आपके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु भी बहुत अच्छा है। गुरु कहाँ बैठा है? 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप मतलब कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देख लो। तो 9वें घर में लिखा है नंबर 4, जो कि कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 9वें घर में केतु और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके भाग्य के बारे में। तो पहले मैं 9वें घर के मालक चंद्रमा की बात करूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण ये कुंडली के 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से ये जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध इसका है शत्रु। तो चंद्रमा एक तो 8वां घर, ऊपर से शत्रु राशि। चंद्रमा आपको क्या खराब फल देगा? भाग्यश है तो भाग्य भंग योग बना है, मतलब आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। खासकर शुरुआत, जो शुरुआती जीवन होगा उसमें भाग्य साथ नहीं देगा। वैसे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देगा। और ये यहाँ पे 8वें घर में बैठ के बाल अरिष्ट योग भी बनाता है, मतलब आपको ये बचपन में ज्यादा बीमार करेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। माता का कारक होता है, माता को भी बीमार करता है। मन का कारक मानसिक चिंता भी देता है। अब इसके लिए जो उपाय है वो है, अगर आप चाहते हैं इसका बुरा फल आपको ना मिले, तो आप इसका जो उपाय है वो है, इसके जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे तो चंद्रमा का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं। इससे चंद्रमा के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये उपाय करने से, चंद्रमा को की भाग्यश है तो आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। लेकिन आपके मैंने बोला था भाग्य के लिए 9वें घर में बैठे गुरु और केतु को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु की बात करूं वो आपका अच्छा है। क्यों? गुरु देखो जी 9वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। तो गुरु क्यों अच्छा है? उच्च का बैठने की वजह से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? गुरु 9वें घर में भाग्य घर में बैठा आपको भाग्यशाली बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 12 लिखा है मीन राशि, मालक गुरु, जो कि उच्च का बैठा है, आपको संतान का सुख अच्छा देगा। और संतान भाग्य घर में बैठी, संतान के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, या संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा। 9वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है। खासकर गुरु की दशा में आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। ये आपको धार्मिक भी बनाएगा, धार्मिक परोपकारी। गुरु की दशा में गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि पहले घर को भी अच्छा करेगा। आपकी सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, गुणी बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का। ये जो दूसरा घर है ये होता है धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे? दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु, जो कि उच्च का बैठा है। धन का मालक उच्च का बैठा है, गुरु आपको धनी भी बनाएगा। भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। अब देखो जी, धन के लिए आपके दूसरे घर में शनि को भी देखना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा दूसरे घर को खराब करेगा। अब उसकी मैं बात करता हूँ, लेकिन हमने पहले गुरु देखा। गुरु क्या निकला? वो संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, हजारों अच्छे वाले। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से बता रहा हूँ, क्योंकि 25-30 मिनट की वीडियो में देखो जी सभी चीजें कवर करनी मुश्किल है। पीले कपड़े ज्यादा यूज करो। आप इसका पीला पुखराज भी धारण कर सकते हो। राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज आपने धारण करना है। कितना? जैसे आपका वेट 110 किलो आपने लिख रखा था, तो 11.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके उसको या तो गोल्ड में या पित्तल में जड़वा के बृहस्पति शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को धारण कर लेना। सुबह के टाइम दान करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। पीले रंग का दान मत करना, बल्कि पीले कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, हरे भी पहन सकते हो।
लाल भी पहन सकते हो। अब दूसरे घर में, धन के घर में जो शनि है, वो थोड़ा सा, शनि दूसरे घर में बैठा है गुरु घर में, वो थोड़ा सा आपके दूसरे घर को खराब कर रहा है। शनि क्योंकि दूसरे घर में शत्रु राशि में बैठा है, गुरु इसका शत्रु है, ये थोड़ा सा आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन खर्च होना, धन की हानि होना। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर करना आपकी, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। लेकिन शनि इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि, तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, मकान वन का सुख वैसे दे देगा आपको। यहाँ पे मतलब शनि का जो बुरा फल है वो आपको धन संबंधी थोड़ी सी चिंता देगा। तो यहाँ पे भाई शनि का भी एक उपाय है, क्योंकि देखो जो उपाय हो जाएंगे ज्यादा, लेकिन जो देखो जो उपाय बताने हैं वो तो बताने पड़ेंगे मुझे, तभी वो आपका ग्रह सही होगा। तो शनि का उपाय क्या है, आप शनि चालीसा अगर पढ़ेंगे तो शनि का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, ये रात को आपने पाठ पढ़ना है। बाकी राहु की बात करूँ, ये आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो राहु तीसरे घर में अच्छे फल देता है, और यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे शनि घर में बैठा है मित्र राशि। तीसरे घर में बैठ के आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी। पांचवी दृष्टि पड़ के साथ में घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है, साथ में यहाँ पे नौमी यहाँ पे स्वय राशि है, ये अच्छा है। अब साथ हमें देखो जी, मैंने आपको बोला था सातवां घर है पत्नी का घर, और पत्नी के लिए मैंने बोला था सातवें घर का मालक शुक्र देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है नीच का। पत्नी घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है, मतलब आपको शुक्र पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र के अलावा मैंने बोला था सातवें घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है, ये कहाँ बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में, और मंगल सातवें घर में यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है। और मंगल शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, तो मंगल भी भाई सातवें घर को खराब कर रहा है, पत्नी घर को। यहाँ पे मंगल के बैठने की वजह से कुंडली आपकी मंगलिक भी बनी है, मंगल दोष बना है कुंडली में। तो मंगल सातवें घर में पत्नी घर में बैठा है, क्रूर ग्रह है, तो मंगल भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं, मंगल क्रूर है, पत्नी आपकी क्रोधी भी हो सकती है, जिद्दी होगी। लेकिन मंगल अच्छे फल भी देगा। चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है, मित्र राशि है। सातवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, खुद की राशि है। पहले घर का अच्छा आपको साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, दूसरे घर में धन के लिए अच्छा है। बस ये मंगल आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल दोष बनने की वजह से। अगर आप चाहती हैं मंगल दोष आपका खत्म हो जाए, मंगल का बुरा फल आपको ना मिले, तो क्या करो, मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर लेना, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, और उससे ये मंगल दोष आपका खत्म होगा। बाकी केतु आपका ठीक ठाक है। तो हमने ये देखो जी, हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है, मंगल अच्छा भी है, बस पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु तकरीबन अच्छा है, शनि आपका अच्छा है लेकिन धन की हानि करेगा। तो कुल मिला के ज्यादा अगर आपका शुक्र खराब है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। और नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही दशा, क्योंकि दशा में ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं, इनका असर बढ़ जाता है। तो आपके लिए जो उपाय हैं वो शुक्र के ज्यादा उपाय हैं जरूरी, जिसमें से मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि सुबह शाम शुक्र कवच स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे। दान करो शुक्र का जितना हो सकता है रोजाना, जब तक शुक्र की दशा है, दान की वीडियो देख लेना। माता लक्ष्मी जी का पाठ ये पढ़ लो, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, और हो सके व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। बाकी बुध के लिए मैंने बोला है, बुध का मंत्र करना है, और ये मंत्र आप सुबह के टाइम कर लिया करो, लेकिन अभी रुक जाओ, इसको 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ भी पढ़ लिया करना सुबह के टाइम, या सुन लिया करो। और ये पाठ कब तक पढ़ने, जब तक बुध की दशा चलेगी 36 तक। और गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं बुध के लिए। और बाकी रात के समय शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी इसको भी आप रुक जाओ, भी शनि चालीसा भी आप चाहे 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना। और शिव जी के मंदिर जा सकते हो चंद्रमा के लिए, जब भी कभी टाइम लगे, या रोजाना जा सकते हो, अच्छी बात है। यहाँ सोमवार को जरूर जाया करो। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, मंगल दोष खत्म करना है, हनुमान चालीसा पढ़ो। ये आपकी लाइफ टाइम के उपाय हैं। शुक्र के उपाय जब दशा खत्म हो जाएगी चाहे छोड़ देना। बुध की जब तक दशा, उपाय करते रहना है। हनुमान जी के पाठ पूजा करते रहो, ताकि पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो। और बाकी शनि चालीसा पढ़ने से धन की हानि नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, दोपहर 2 बजे के आसपास मुझे कॉल कर लेना। और बाकी इसके अलावा आपको मैं और कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। अब आपको दान किसका मैंने बोला है, दान समझ लो शुक्र का दान करना है सिर्फ, जब तक शुक्र की दशा है। सूर्य का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, और शनि का दान करना है या नहीं, सवाल ये है। आप शनि का भी दान कर सकते हैं शनिवार को, शनि की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान शनिवार को कर दिया करो। तो बाकी ये है कुंडली का फलादेश। और
फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना या व्हाट्सएप पे लिख के लेना आप।